हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टेकन क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैप्स। स्टूडेंट्स, we are doing question answers of this chapter. We have done 4 question answer. Now we will do next question answers. See these question answers. Question number 5. Distinguish between a map and a plan. एक मैप और एक प्लान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर: प्लान्स आर ड्रॉन ऑन अ लार्ज स्केल। मैप्स जो है बड़े स्केल पे बनाए जाते हैं। प्लान शोज डिटेल्स ऑफ अ स्मॉल एरिया। प्लान जो है, जो योजना होती है, वो छोटे एरिया की पूरी डिटेल होती है। एक सिटी की डिटेल होती है जिसमें वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल एरियाज, प्लेग्राउंड्स एंड पार्क्स, ये सब कुछ दिखाया जाता है। तो प्लान जो है वो स्मॉल एरिया की पूरी डिटेल होती है। मैप: अ मैप इज ड्रॉन ऑन अ स्मॉल स्केल। मैप छोटे स्केल पर बनाया जाता है। इट शोज इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ लार्ज एरिया। एक बड़े एरिया की मुख्य चीजें ये दिखाता है। मीन्स अगर हमने एक मैप बनाया है एक सिटी का, उसमें वो एक पेपर पे होता है, पेपर की शीट पर होता है, तो उसमें उसको छोटे स्केल पर दिखाया गया है कि इस सिटी में कहाँ पर कौन सी जगह है, क्योंकि हमें वो सिर्फ एक पेपर शीट पर करना है। अ मैप शोज कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज। एक मैप कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप और देशों को दिखाता है। ए प्लान इज यूज्ड फॉर शोइंग बिल्डिंग्स, स्कूल्स, प्लेग्राउंड्स एटसेट्रा। लेकिन एक जो प्लान होता है वो बिल्डिंग्स दिखाता है, स्कूल्स कहाँ पर है ये शो करता है, प्लेग्राउंड्स कहाँ पर है ये शो करता है, पार्क्स कहाँ पर है ये शो करता है। प्लान ये सभी चीजें शो करने के लिए यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. विच मैप्स प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। पूरी इंफॉर्मेशन कौन से मैप देते हैं, जिसमें कि हमें एक सिटी है या कोई भी एक एरिया है, उस एरिया में क्या क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन सा मैप देता है। आंसर: लार्ज स्केल मैप्स आर लार्जर इन साइज। जो लार्ज स्केल के मैप होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। दीज मैप्स शो मैन मेड एंड नेचुरल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। लार्ज स्केल मैप जो है वो स्केल में लार्ज होते हैं, और ये वाले जो मैप हैं ये क्या दिखाते हैं? मैन मेड थिंग्स। मीन्स मैन मेड रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज है, ये मैन मेड है, ये दिखाते हैं। एंड नेचुरल फीचर्स मीन्स कहां पर फॉरेस्ट है, ये नेचुरल फीचर है, ये शो करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, जो सिंबल्स हम यूज करते हैं मैप्स में, उन सिंबल्स की हेल्प से। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इंफॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। एक एरिया की हर चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर थिंग कहां पर है, एक सिटी में या एक विलेज में या एक कंट्री में। तो इस तरह के जो ये लार्ज स्केल मैप है ये हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, सभी तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स। हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। सिंबल्स मैप को पढ़ने में कैसे हेल्प करते हैं? डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड टू शो नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स। जो डिफरेंट सिंबल्स निर्धारित किए गए हैं उनको यूज करके हम नेचुरल थिंग्स और मैन मेड फीचर्स, जो मनुष्य द्वारा दिखाई गई चीजें हैं, बनाई गई चीजें हैं, उनको हम दिखाते हैं। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस। इनको कन्वेंशनल साइंस बोलते हैं। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ मैप्स। इन सिंबल्स को लैंग्वेज ऑफ मैप बोलते हैं।
ये सिंबल्स पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज एक तरह के सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि सभी कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट है कि जब भी हम मैप बनाएंगे तो यही एक जैसे सिंबल्स यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन ग्लोब। अ ग्लोब इज अ स्फीयर। ग्लोब एक बिल्कुल गोलाकार है एंड इज द ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, और पृथ्वी का बिल्कुल सही प्रारूप है। क्वेश्चन पॉइंट 2, मैप। A map is a drawing of Earth's surface drawn on a flat sheet of paper. एक मैप पृथ्वी की सतह की ड्राइंग है जो कि एक फ्लैट शीट, पेपर की फ्लैट शीट पर खींची गई है, फ्लैट शीट पर बनाई गई है। ये जो मैप जो है वो फ्लैट शीट पर बनाया गया है। पॉइंट 3, फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? देखिए, maps showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. are called physical or relief maps. जो मैप पृथ्वी की नेचुरल चीजें, पृथ्वी की जो नेचुरल चीजें हैं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि माउंटेन्स नेचर ने बनाए हैं, प्लेट्यूज प्लेन्स, मैदान, रिवर्स और ओशंस, ये सभी चीजें जो जिस मैप में दिखाई जाती हैं उसको फिजिकल मैप बोलते हैं। फिजिकल मैप की हिंदी है भौतिक, और रिलीफ या इस मैप को रिलीफ मैप भी बोलते हैं, मीन्स उच्चावच। उच्चावच वो है जब अर्थ पर कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, पठार हैं, कहीं मैदान है, कहीं रिवर्स है, उसको उच्चावच बोलते हैं, मीन्स रिलीफ बोलते हैं। तो इस फिजिकल मैप को हिंदी में भौतिक या उच्चावच मैप बोलते हैं, जिनमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओशंस और रिवर्स दिखाए गए हैं। देखिए, हम ये मैप्स देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में देखिए यहाँ पर माउंटेन दिखाए गए हैं, यहाँ पर प्लेन्स है, यहाँ प्लेट्यूज है, और बीच बीच में जो है वो रिवर्स भी दिखाई गई हैं, और ये ओशंस हैं। देखिए, ये फिजिकल मैप है। हमने इसे पढ़ा था कि फिजिकल मैप में कलर कौन से यूज करते हैं। माउंटेन्स के लिए ब्राउन कलर है, देखिए, प्लेन्स के लिए ग्रीन है, प्लेट्यूज के लिए येलो है, एंड वाटर बॉडीज के लिए ब्लू कलर है। तो ये हमारा फिजिकल मैप है। देखिए, एक पेपर की शीट पर है। ये वाला है हमारा पॉलिटिकल मैप, जिसमें कि इंडिया के सारे स्टेट्स दिखाए गए हैं, और जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं और इनकी कैपिटल्स हैं स्टेट्स की, वो दिखाई गई हैं। ये है हमारा पॉलिटिकल मैप। देखिए, एक पेपर की शीट पे हमने पूरे इंडिया के मैप को बना दिया है। तो क्या है कि पृथ्वी, ये तो हमारे इंडिया का है, और जब हम मैप की डेफिनेशन करते हैं तो पृथ्वी के सरफेस को जब एक फ्लैट शीट पर उतारा जाता है उसको मैप बोलते हैं। डिफरेंट कंट्रीज के मैप, पूरी वर्ल्ड के मैप भी इसी तरह से बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस आपको लिखकर लर्न भी करने हैं साथ साथ, और बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।